हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत में हमें कोई बताता ही उस बात को हुए 15 साल बीत गई। वहाँ पर बहुत से एसेंटिक्स थे जो कि मुझे कर्ज करते थे। इसका सिंपल सा रीजन ये था क्योंकि मैं हेड था इविल सेक्ट का, और ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी। जब ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स सिख की लड़ाई हुई तब मैं वहां पर नहीं था, क्योंकि शुरू से ही मेरा टारगेट वुडोंग सेक्ट था। मैंने वुडोंग सेक्ट के 3 पैलेस में आग लगा दी और सेक्ट मास्टर को उसके सभी एल्डर्स के साथ खत्म कर दिया। और उसके बाद वो मुझे कर्ज करने लगे मेरी हैवानियत के लिए। ऐसा करते करते हमने वुडोंग सेक्ट को हासिल कर ही लिया, पर इसकी वजह से वुडोंग सेक्ट, जिसको हजारों सालों तक सेक्रेट लैंड कहा गया, उसने अपनी पावर को खो दी और 9 मेजर सेक्ट में वीकेस्ट सेक्ट बन गया। सच कहूं तो ये मेरे लिए मैटर भी नहीं करता, क्योंकि वो टू फेस्ड हिपोक्रेट्स सिर्फ भोग सकते हैं, काट नहीं सकता। भी हमें एक बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है और यही इंसान हमें अपनी फ्लैशबैक स्टोरी बता रहा। तभी वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, जैसे जैसे टाइम बीतने लगा मेरा माइंड क्लियर हो गया और मेरी मेमोरीज धुंधली होने लगी, जैसे कि मेरे आंखों के सामने मेरी पूरी लाइफ फ्लैश हो रही। मेरे डिसाइपल्स, मैं उन पे रिलाइव हो गया और मेरी वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। लेकिन चियोन म्यूंग यहाँ पर नहीं है। हाँ, माना कि वो कुछ बातों में कमजोर है, लेकिन वो मेरा मोस्ट लॉयल डिसाइपल है। क्या वो सच में अभी हर्ब ऑफ इमॉर्टैलिटी को मेरे लिए ढूंढ रहा है? ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर। उसे मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। ये अच्छा होगा अगर मरने से पहले मैं उसको एक बार देख सकूं। अब तो मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। लगता है मेरा टाइम आ गया। मैं अब 80 साल का हो गया हूँ और यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है। मैं इविल सेक्ट का हेवनली मास्टर ह्यू क्रियोन मुगांग हूँ। मुरिम के 3 ग्रेट पावर्स में से मैंने हाउटी सेक्ट के साथ धोखा किया और मेरे खुद के अलाइस के पीठ में खंजर घोंपा। ये धोखेबाजी और वायलेंस की साइकिल ऐसी ही चलती रही और इसकी वजह से मैं इविल सेक्ट का लीडर बन गया। मुझे जो भी औरत चाहिए वो मेरे पास थी। मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला पर्सन था, लेकिन हेवन की बिल के अगेंस्ट कौन जा सकता है? बस मुझे कुछ रिग्रेट हो रहा है। अगर मुझे इसके बारे में पता होता, मैं अपने पूरे पैसे को खर्च कर देता और ऑर्थोडॉक्स को सबक भी सिखा देता और कुछ और कॉन्कुबाइन के साथ मजे कर लेता। अब तो सिर्फ मुझे पास्ट की झलक दिखाई दे रही है और मेरे डिसाइपल्स की रोने की आवाज। लेकिन वो लोग इस बुड्ढे को गालियां दे रहे थे कि ये जल्दी मर क्यों नहीं जाता। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए एक कहता है, इस बुड्ढे ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। इस पर दूसरा वाला कहता है, फाइनली वो मरने वाला है। इसके लिए हमें वाइस मास्टर का शुक्रिया करना चाहिए। उनकी इन बातों को सुन बुढ़ा कहता है, साला सबके सब सांप पाल रखे थे मैंने। आखिर मैंने इन सब कमीने डिसाइपल पर इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? वो सभी लोग इसके जल्दी ही मरने की खुशी मना रहे थे और वो बुढ़ा बेड पर पड़े बस चिल्ला रहा था, क्या मेरी डेथ ऐसे ही होगी, एक कमीने और इविल इंसान के टाइटल के साथ? तभी उसके पास नर्क का दूत आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है और मन में सोचते हुए कहता है, क्या नर्क ने मुझे बुलावा भेजा है? तभी चियोन म्यूंग, उसका लॉयल डिसाइपल, भागते हुए अंदर आता है, जिसको देख वो आखिरी पल में खुश होने लगता है। तभी चियोन अपने हाथ में हर्ब ऑफ इमॉर्टैलिटी को निकालते हुए कहता है, मास्टर, मैंने इसे ढूंढ लिया। इसको सुन सभी लोग शॉक्ड एक्सप्रेशन में बस देखने लगते हैं। वो बुढ़ा आगे से कहता है, हर्ब ऑफ इमॉर्टैलिटी, क्या ये चीज सच में एग्जिस्ट भी करती है? लगता है मैं अब बच जाऊंगा। और चियोन उस एलेक्सिर को उसके मुंह में घुसा देता है और कहता है, लगता है मास्टर आप उसको खा नहीं पा रहे। रुको, मैं आपको अपने हाथों से इसको खिलाता हूँ। और उस कल्ट लीडर का मुंह खोलकर हर्ब ऑफ इमॉर्टैलिटी को निचोड़कर उसके मुंह में डालने लगता है। तभी वो सभी डिसाइपल भागते हुए आकर उसको रोकने लगते हैं और उनको ऐसा करते देख वो नर्क का दूध भी हंस रहा था। वो बुढ़ा अपनी पूरी जान लगाकर उस जड़ी बूटी के जूस को चाटने की कोशिश करता है। तभी चियोन उस हर्ब ऑफ इमॉर्टैलिटी को उसके मुंह में घुसा देता है। इसी के साथ
उसकी सोल बॉडी छोड़कर निकल आती है, जिसे देख वो कहता है, लगता है बहुत देर हो गई, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ ऐसे ही चला जाएगा। और इसे सोच उसकी सोल रोने लगती है। तभी हर्ब ऑफ इमॉर्टिलिटी का इफेक्ट होता है और उसकी सोल वापस उसकी बॉडी में जाने लगती है, जिसे देख वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। तभी वो नर्क का दूध उसके बालों से पकड़कर उसको खुद की बॉडी में जाने से रोकने लगता है, पर उसकी सोल छूटकर चली जाती है। फाइनली वापस बॉडी में जाने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश होकर उस नर्क के दूध को चिढ़ा रहा होता है, जिसको कि देख वो काफी ज्यादा गुस्से में देखने लगता है और उसकी सोल उसकी बॉडी में चली जाती है। और वो मन में कहता है, तुम ग्रीम रिपर कमीने, मैं इविल सेक का मास्टर ह्यूग रियोन मुगांग हूँ, जिसने कि हीवन को भी हरा दिया। और कुछ देर बाद वो हल्के से अपनी आँख खुलता है, लेकिन अब वो अपने सेक्ट में नहीं बल्कि किसी और की बॉडी में और उसके दुश्मन ऑर्थोडॉक्स अलायंस के वुडोंग सेक्ट में था। इसी के साथ कुछ लोग उसको घेर कर बैठे थे। उसको जागते हुए देख वो लोग खुश होते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम उठ ही गए, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, लगता है हीवंस ने तुम पर ब्लेसिंग्स की है। इस पर वो मन में सोचते हुए कहता है, लगता है उस सोल रिपर ने मेरे साथ कांड कर दिया, मेरी सोल को किसी और के साथ एक्सचेंज कर दिया। इसी के साथ उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं करती। आखिरकार मेरी बॉडी इतना दर्द क्यों दे रही है? तभी आगे से सेक्ट मास्टर कहते हैं, तुम ठीक हो, ज्यादा हिलो मत, नहीं तो तुम्हें तकलीफ होगी। इस पर एमसी कहता है, अबे बुड्ढे, मैं खुद नहीं हिल रहा। आगे से एक मास्टर कहता है, आखिरकार तुम बच कैसे गए? तुम तो अपने मास्टर के लिए हर्ब खोजने गए थे और पहाड़ की चोटी से गिर गए थे। इस पर एमसी सोचने लगता है। तभी उसको इस बॉडी के रियल ओनर की मेमोरीज फ्लैश होने लगती है। वो एक अनाथ लड़का था जो कि ठंड में कोने में बैठा था। तभी वुडोंग सेक के एसेंटिक ने उसकी आकर मदद की। वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने मुझे सहारा दिया, लेकिन कुछ सालों बाद इविल सेक के हेवनली लीडर ने उन्हें इंजर्ड कर दिया और तब से वो बीमार रहने लगे। मैं बस 17 साल का हूँ, लेकिन मुझसे मास्टर की ये हालत देखी नहीं जा रही। मुझे उनकी मदद करनी थी, इसलिए मैं पहाड़ों पर वाइल्ड हर्ब को ढूंढने चला गया और गलती से पहाड़ की चोटी से फिसलकर खाई में गिर गया। तभी एमसी अपनी सेंस में आते हुए कहता है, आखिर ये किसकी मेमोरीज है? एमसी को ऐसे तड़पते देख वो मास्टर्स काफी घबरा जाते हैं और जल्दी से एमसी के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को हिट करके उसकी बॉडी में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने लगते हैं। उन्हें ऐसा करता देख एमसी कहता है, ये तो डीटी की है, आखिर ये सब लोग डीटी की मेरी बॉडी में इंसर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या वो लोग मुझे मारना चाहते हैं? क्या तुम लोग उस सोल रिपर के कहने पर ये सब कर रहे हो? इसी के साथ वो सभी मास्टर एमसी की बॉडी में की इन्फ्यूज कर देते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन वहां पर एमसी की वाट लगी पड़ी थी, क्योंकि वो इविल सेक का मास्टर होने की वजह से डीटी की को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी एमसी का मास्टर आगे से कहता है, आप सब लोगों का एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। आगे से एमसी उन सबको गाली देते हुए कहता है, तुम सभी कमीनों की वजह से अब मुझे कई घंटों तक दर्द में रहना होगा। तभी आगे से सेक्ट मास्टर एमसी के मास्टर से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब लोग एक ही सेक्ट के हैं और इस बच्चे ने तो तुम्हारी मदद की है। आगे से एक मास्टर सेक्ट मास्टर को आवाज देते हुए कहता है, क्या हम इस बच्चे को न्यू डिसाइपल की तौर पर सेक्ट में एडमिट कर लें? वैसे भी हम इसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे। उनकी बातों को सुन सेक्ट मास्टर भी मान जाता है और आगे से कहता है, लेकिन इसके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मियोंग जिन का डिसाइपल फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, ना कि सेकंड क्लास का। इस पर अगला मास्टर उनको मनाते हुए कहता है,
मुझे इस बच्चे पर भरोसा है, ये आपको निराश नहीं होने देगा। आगे से सेक्ट मास्टर मास्टर म्यूंग जिन से कहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? आगे से मास्टर म्यूंग कहते हैं, मैं भी इस बारे में कुछ समय से सोच रहा था, लेकिन मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं इस बात को टाल रहा था। लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो मैं उसे पर्सनली ट्रेन करूंगा, मेरी सारी स्किल्स और मेरी टेक्निक। जिसे सुन सेक्ट मास्टर सोचने लगता है और इस बात के लिए मान जाता है। इस बात को सुन बाकी मास्टर्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे से सेक्ट मास्टर कहते हैं, ये बात सडनली हो रही है, लेकिन हम सब लोग इस बात पर राजी हैं, इसलिए मैं इस बच्चे को म्योंग जिन के डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। उनकी बातों को सुन एमसी के मास्टर उनको झुक के ग्रीट करते हुए सबका शुक्रिया करता है। आगे से सेक्ट मास्टर कहते हैं, क्या तुमने इसको कोई नाम देने का सोचा है? इस पर मास्टर म्योंग सोचते हुए कहता है, इसका फर्स्ट नेम जिन से शुरू होना चाहिए, और खुश होते हुए कहता है, मैं इसका नाम जिन्मू रखूंगा। उन सभी मास्टर्स को भी ये नाम बहुत पसंद आता है और वो लोग भी खुश होते हैं। लेकिन हमारा एमसी काफी चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसको ये घटिया नाम पसंद नहीं आया था और आगे से उन सभी की पोजीशन और नाम को सोचने लगता है। तभी सेक्ट मास्टर कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, जिसे कि सुन वो सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर एमसी के सराउंडिंग में खड़े होकर कोई रिचुअल करने लगते हैं एमसी के फास्ट रिकवरी के लिए। लेकिन इसकी वजह से एमसी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। एमसी की हालत को इग्नोर कर वो अपनी प्रेयर को कंटिन्यू रखते हैं। तभी हमें एमसी को दिखाते हैं, वो काफी ज्यादा बुरी हालत में पड़ा होता है और अपने मन में कहता है, तुम सब लोग मेरी जान लेकर ही मानोगे। मैं ह्योक्रियन मुगांगू, मुरिम वर्ल्ड का अल्टीमेट रूलर, जिसने ऑर्थोडॉक्स अलायंस को भी घुटनों पर ला दिया था। लेकिन अब मैं जिन्मू हूँ, वुडोंग सेक का एक मामूली सा फर्स्ट क्लास डिसाइपल। आखिर उस सोल रिपर कमीने ने मेरे साथ ये क्या ही कर दिया। मैंने जब अपनी आँख खोली तो मैं इस लड़के की बॉडी में था और उसकी सारी मेमोरीज मेरे अंदर है। और बस उतना ही नहीं, उस डीटीकी की वजह से मैं अपनी पुरानी मार्शल आर्ट और अपनी शैडो ड्रैगन कोर एनर्जी को भी यूज नहीं कर पा रहा। तभी मास्टर म्योंग उसको पीछे से आवाज लगाते हैं, जिसे सुन एनसी अपने एक्सप्रेशन को चेंज करके उनको ग्रीट करते हुए कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया मास्टर? और अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये वही वुडोंग सेक का कमीना है जिसने मुझसे लड़कर वायलेट क्लाउड पैलेस को बचाया था। मैंने उसकी जान बख्श दी थी क्योंकि उसने सरेंडर करने से मना कर दिया। और गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, मैंने इस कमीने को मार देना चाहिए था और सारे टाओइस्ट टेम्पल को जला देना चाहिए था। आगे से मास्टर म्योंग कहते हैं, चलो खाना खाते हैं। जिस पर जिन्मू हामी भरता है और कहता है, मैं अभी रेडी करता हूँ मास्टर। तभी हमें किचन का सीन दिखाया जाता है। एमसी मास्टर म्योंग के लिए सूप बना रहा था और सूप रेडी होने के बाद टेस्ट करते हुए कहता है, ये काफी अच्छा बना है। तभी गुस्से में उस सारे सूप को जमीन पर फेंक के मारता है और सोचते हुए कहता है, आखिर मैं इस घटिया जगह से बाहर कब निकलूंगा। और इसी के साथ हमें पूरा वुडोंग सेक्ट दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ों में बसा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सेक्ट है।